हेलो बच्चों, इस मॉडल क्वेश्चन पेपर को कर लिया तो आपकी तैयारी हो चुकी है पूरी। क्योंकि ये मॉडल क्वेश्चन पेपर आपको दिलाने वाला है काफ़ी अच्छे अंक। क्योंकि इस मॉडल क्वेश्चन पेपर में हमने दिए हैं सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाने वाले हैं। तो फटाफट से क्या करना, बस जो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। कुछ बच्चे होते हैं वीडियो को अंत तक नहीं देखते और बोलते हैं कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया, वो क्वेश्चन नहीं आया। अगर जो बच्चा वीडियो को अंत तक देखेगा उसको सबसे पहले तो हम पीडीएफ प्रोवाइड करा देते हैं, फटाफट से रिवीजन करके चला जाता है सुबह, ठीक है। और सारे क्वेश्चन को हम बताते हैं अच्छी तरीके से, लेकिन वीडियो जो अंत तक नहीं देखता उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाता, वो बहुत ज़्यादा पछताता है बाद में आके। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो उसने देखे नहीं होते हैं, स्किप कर करके देखता है। बच्चों, अगर तुम इस वीडियो पर आए हो और अगर स्किप करना ही है आपको तो इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हो, किसी और वीडियो पर जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, हम सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं आपकी एक नेक्स्ट लेवल तैयारी के लिए। और आपको रात 9 से 10 के बीच में आ जाना लाइव सेशन में, क्योंकि लाइव सेशन में ही आपका होता है मेन चीज, यानी कि लाइव क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, वो आपके लिए एग्जाम से रिलेटेड बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिएगा, ये मेरे पास है 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आपको एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाने वाले हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर आपका पहला, हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कशन इस वीडियो में नहीं करेंगे, वो आपको मैराथन क्लासेस में हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर हम क्वेश्चंस बताने वाले हैं, वो आपको याद करना है। देखिएगा, आपको फर्स्ट क्वेश्चन से याद करना है कि इतिहास के आधुनिक काल का विभाजन, काल का विकास का युग क्यों कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन को याद करिएगा। इतिहास के आधुनिक काल को विकास का युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस साल में विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की तालतों का विकास हुआ है। तो इस क्वेश्चन को फटाफट से कर लीजिएगा बच्चों। इसके बाद देखिएगा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने कि सुलेखन वीस किसे कहते हैं। तो देखिए, सुलेखन वीस या खुशन वीस ऐसे लोगों को कहा जाता है जो बहुत सुंदर ढंग से चीज लिखते हैं। देखिए, आप देखिए इस क्वेश्चन को याद करने की जरूरत है आपको बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक बार पढ़ के जाएंगे हो सकता है ये आ जाए तो आप लोग कर पाएंगे, ठीक है। देखिएगा, इस चैप्टर से कुछ आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं करना है। देखिएगा, आपको जो हम बता रहे हैं वही क्वेश्चन आपको याद करके जाना है। ये देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, औपनिवेशीकरण से क्या आशय है। देखिए, जब एक देश किसी दूसरे देश के ऊपर अपना प्रभाव स्थापित करता है जिस कारण वहां राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, औपनिवेशीकरण कहलाता है। यानी कि देखिए, इस क्वेश्चन को याद करने की जरूरत है। मान लीजिएगा आपका भारत है, यानी कि हमारा भारत है और ये पाकिस्तान है। अगर इसका भारत का राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक चीज से अगर पाकिस्तान को मजबूत कर दे तो इससे क्या होगा, हमारे भारत पाकिस्तान पर हावी हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे देश पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, नहीं कंट्रोल हो जाता है एक हिसाब से। तो ये कहलाता है अपना औपनिवेशीकरण, ठीक है। चलिएगा, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को याद कर लेना है, ठीक है बच्चों। चलिए, अब आता है आपका अध्याय 2। अध्याय 2 में आपको कौन सा क्वेश्चन याद करना है बच्चों। देखिएगा, किस पुर्तगाली यात्री द्वारा भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया था। देखिए, आपको करना है, वास्को डी गामा पुर्तगाली खोजी यात्रा 1948 में पहली बार भारत पहुंचा, भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है, ठीक है बच्चों। सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, आपको ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, बस इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से आपको याद करना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यूरोप के बाजारों में भारत की किन किन वस्तुओं की मांग अधिक है। यानी कि जो यूरोप के बाजार हैं उनमें कौन कौन सी है। तो देखिएगा, यहाँ पर यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी जबरदस्त मांग रहती थी। तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कर लेना है। यहाँ पर देखिएगा, आपका अध्याय 3 से कौन कौन से क्वेश्चन आपको याद करना है, यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखिएगा, यहाँ पर आपको इस चैप्टर से कौन कौन सा याद करना है, यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। आपको एक एक क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि बंगाल अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में आने से किसान पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिएगा, आपको लिखना है, बंगाल की समस्त शक्ति कंपनी के हाथों में आते ही बंगाल की कृषि और कृषकों पर बड़ा गंभीर प्रभाव पड़ा। कृषि नष्ट होने लगी और किसानों पर दोहरे कर की मार होने लगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिख लेना है। देखिएगा, मात्र कम समय में हम आपका रिवीजन करवा रहे हैं बेहतरीन तरीके से, इस तरीके से आपको इनको कर लेना है। अब देखिए, आपका है अगला चैप्टर
आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग कल्पना। तो इस तरीके से इसमें से आपको कौन कौन सा याद करके जाना है यहाँ पर देख लीजिएगा। ये देखिएगा, आपको पहला क्वेश्चन याद करना है, घुमंतु किसान मुख्य रूप से कहाँ रहते हैं। तो देखिएगा इसका आंसर लिखना, घुमंतु किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत के पर्वतीय और जंगली पहाड़ियों में रहते हैं। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर कर लेना है। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपको देखिएगा एक क्वेश्चन करना है कि देखिएगा झूम खेती की विशेषताएं। देखिए झूम खेती होता क्या है, ये क्वेश्चन आने वाला है बच्चों। झूम खेती को समझ लीजिए, बस आपको अपनी सारी आप टेंशन दूर रखिएगा। देखिए झूम खेती क्या होता है, एक छोटे जंगल भूखंडों में की जाती है। देखिए ये लोग जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से काट देते हैं और जमीन पर उगी घास फूस जलाकर साफ कर देते हैं। घास फूस के जलने पर पैदा हुई राख की खाली जमीन पर छिड़क देते हैं और जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती है और बीज बिखेरकर फसल तैयार कर लेते हैं। ये आपकी झूम खेती की विशेषताएं हो गई। ठीक है बच्चों, चलिएगा इसके बाद देखिएगा आपको कौन सा क्वेश्चन याद इसमें याद करना है। देखिएगा हम एक एक क्वेश्चन आपको बता रहे हैं जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। देखिएगा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मंगल पांडे को फांसी कब और किस आरोप में दी गई। देखिए मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल 1857 को दी गई क्योंकि चर्बी युक्त कारतूस भरने से इनकार करते हुए मेरठ में सैनिक विद्रोह कर दिया गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आपने लिख लिया होगा। अब है देखिएगा अध्याय 5, यानी कि जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। तो देखिएगा इसमें आपको कौन कौन सा याद करना है। देखिएगा इसमें आपको पहला क्वेश्चन याद करना है, कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों में असंतोष का क्या कारण है। तो देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से बता रहे हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आप सभी के लिए। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों में असंतोष का कारण था चर्बी युक्त कारतूस, यानी कि देखिए चर्बी से क्या हो रहा था, हिंदू और मुस्लिम सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही थी और सैनिकों में कारतूस भरने से इनकार कर दिया था, इसलिए क्या हो गया था बच्चों, विद्रोह हो गया था। देखिएगा आपको ये डेट ध्यान रखना है कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी। तो ये फांसी 8 अप्रैल 1857 को दी गई थी। क्या कारण था कि चर्बी युक्त कारतूस बनने से इनकार कर दिया गया था, इसके कारण मेरठ में यहाँ पर सैनिक विद्रोह कर दिया गया था। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिख लेना है। देखिए हमने ये आपको बता दिया है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर आपके सामने देखिएगा ये क्वेश्चन आता है कि उत्तर भारत के 1858 के विद्रोह के मुख्य केंद्र कौन कौन से रहे हैं। तो बच्चों देखिएगा दिल्ली, मेरठ, बरेली, लखनऊ, फैजाबाद, कानपुर और झांसी विद्रोह के मुख्य केंद्र थे। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिख लेना है। देखिएगा यहाँ पर अगला चैप्टर दिया गया है कि देसी जनता को सभ्य बनाना राष्ट्र को शिक्षित करना है। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन याद करना है। यहाँ पर देखिएगा पहला क्वेश्चन से जो आपके सामने दिया गया है कि वर्नाकुलर से क्या आशय है। देखिएगा यह शब्द आमतौर पर मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत जैसे औपनिवेशिक देशों में अंग्रेज रोजमर्रा इस्तेमाल की स्थानीय भाषा और साम्राज्यवादी शासकों की भाषा अंग्रेजी के बीच फर्क को चिन्हित करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको कर लेना है बच्चों। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर अंग्रेजों का सांस्कृतिक मिशन क्या था। तो देखिए इस क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से याद करके जाना है कि अंग्रेजों का सांस्कृतिक मिशन था, वे मानते थे कि उन्हें देसी समाज का सभ्य बनाता है और उसके रीति रिवाजों और मूल्यों मान्यताओं पर को बदलना है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको याद करना है। इसके बाद देखिएगा हम आपको अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको जो याद करना है, देखिएगा शांति निकेतन की स्थापना किसने और क्यों की थी। तो इस क्वेश्चन को याद करना है। देखिए यहाँ पर दिया गया शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। यह संस्था 1901 में शुरू की गई थी। गुरुदेव एक ऐसा स्कूल खोलना चाहते थे जहाँ बच्चे खुश रह सकें, मुक्त रहे और रचनाशील बने। वे शिक्षा व्यवस्था की कड़े और बंधनकारा अनुशासन से मुक्ति चाहते थे, इसलिए प्रकृति परिवेश में प्रोत्साहन देने के लिए शांति निकेतन की स्थापना की गई थी। शांति निकेतन देखिए टैगोर बचपन से स्कूल जाने से बहुत चिढ़ते थे। उन्हें स्कूल का माहौल दमनकारी और जेल जैसा लगता था क्योंकि वहाँ बच्चे मन चाहे कभी नहीं कर पाते थे। तो इस तरीके से देखिए पूरा क्वेश्चन दिया गया है। इसके बाद आपका अध्याय 7 दिया गया है। अध्याय 7 से लास्ट पार्ट तक हम आपको लाइव सेशन में बताने वाले हैं बच्चों। लाइव सेशन आपका रात 9 बजे होने वाला है। रात 9 बजे आपको अगर आपके सामाजिक विज्ञान में अच्छे अंक लाना है तो आपको आना है। कहां पर आना है? YouTube चैनल पर आना है और लाइव सेशन में जुड़ना है क्योंकि ये आपको अच्छे अंक देने वाला है।
तो अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल पर जाइएगा, वहां पर आपको सर्च करना है एसकेटीज। क्या सर्च करना है? एसकेटीज सर्च करना है। एसकेटीज सर्च करने के बाद आपको मिल जाएगी वहां पर PDF। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे किस तरीके से आपको डाउनलोड करना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।